फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे बूस्टर अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर आपको ऑनलाइन बैंकिंग में सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हो, पहला है RTGS, सेकेंड है NEFT और थर्ड है IMPS। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और NEFT फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, फिर है IMPS। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपको पहले तो इन तीनों की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो इनकी शुरुआत कब की गई। इनकी शुरुआत की गई मार्च 2004 में। इसकी RTGS की शुरुआत कब की गई, स्टार्टिंग कब की गई? मार्च 2004 में। फिर देखो NEFT की शुरुआत कब की गई? नवंबर 2005 में। कब की गई? नवंबर 2005 में। फिर है IMPS की शुरुआत कब की गई? 22 नवंबर 2010 को। इन तीनों की आपको स्टार्टिंग ध्यान रखना है कि कब शुरुआत की गई, फुल फॉर्म। ये दोनों चीज तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, RTGS, NEFT, IMPS की फुल फॉर्म, इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक है, RTGS की हुई मार्च 2004 में, नेफ्ट की हुई नवंबर 2005 में और IMPS की हुई 22 नवंबर 2010 को। ठीक है, RTGS किस हिसाब से होता है? ये होता है निरंतर आधार पे। और IMPS होता है, ये भी निरंतर कंटिन्यू होता है। लेकिन NEFT होता है, वो होता है प्रति घंटा बैच। ठीक है, मतलब बैच बना के प्रति घंटा होता है। ठीक है, NEFT। अब देखो, ये जो RTGS और NEFT है, ये तो ऑनलाइन बैंकिंग है, जिसको आप कंप्यूटर, लैपटॉप किसी माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन IMPS है, ये है मोबाइल बैंकिंग। क्या है? मोबाइल बैंकिंग। और ये 24/7 होती है। ठीक है, अब देखो इसमें जो अमाउंट होता है, अमाउंट इसमें RTGS में, उसमें अमाउंट के अंदर मिनिमम 2 लाख रुपए तक का आप RTGS कर सकते हो। मिनिमम 2 लाख रुपए से ऊपर। ठीक है, 2 लाख मिनिमम होता है, उससे ऊपर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन NEFT में अमाउंट मिनिमम 1 रुपए से आप 1 रुपए से आप मिनिमम NEFT कर सकते हो। मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपए। RTGS में क्या होता है? मिनिमम 2 लाख रुपए, मैक्सिमम में नो लिमिट। यहाँ IMPS में मिनिमम 1 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम क्या है? 2 लाख। किसमें? IMPS में। ठीक है, ये आपके सामने देखो ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित अवधारणा में RTGS पढ़ा, NEFT पढ़ा, IMPS पढ़ा। इन तीनों की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने कम से कम भी 10 से 12 ये ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित अवधारणाएं आएंगी। ठीक है, तो आपने 3 पढ़ी। अभी देखो नेक्स्ट, तो आपने पढ़ा पहले RTGS, NEFT, IMPS, 3 चीज आपने पढ़ी। अब आप पढ़ रहे हो IFSC, MICR, MMID। ठीक है, अब आपके सामने IFSC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MMID की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, IFSC कब होता है? NEFT RTGS में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान किसके माध्यम से होती है? IFSC के माध्यम से। MICR ECS में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करना। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, इसमें भाग लेने वाली शाखा की जो पहचान की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है? MICR के माध्यम से। फिर है MMID। MMID क्या है? IMPS होता है, जो मोबाइल बैंकिंग होती है, उसमें भाग लेने वाली बैंक की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? MMID। MMID का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। IFSC के अंदर कितने कोड होते हैं? 11। ठीक है, इसके अंदर जो बैंक की डिजिट होती है, MICR के अंदर 9, MMID के अंदर होते हैं 7। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या लगाना है कि IFSC में कोड की संख्या कितनी होती है? 11 अंकों की होती है। फिर है MICR में कोड की संख्या कितनी होती है? 9 अंकों की होती है। इसके अंदर MMID की संख्या कितनी होती है? 7 डिजिट की होती है। अब देखो IFSC में 11 जो अंक होते हैं, उसके अंदर पहले तो 4 होते हैं बैंक के कोड। 11 अंकों में पहले 4 होते हैं बैंक के कोड, मध्य में होता है 0। मध्य में क्या होता है? 0। और लास्ट के 6 होते हैं ब्रांच कोड। टोटल कितनी होगी? 11 अंक होगी इसके अंदर, IFSC के अंदर। फिर है MICR। MICR के अंदर टोटल कोड कितनी होगी? 9 अंक की होगी। पहले 3 है सिटी कोड, मध्य के 3 है ब्रांच कोड और अंतिम 3 है, मध्य की 3 है बैंक कोड। मध्य की 3 है बैंक कोड, अंतिम है ब्रांच कोड। टोटल कितनी होगी? 9। इसके अंदर होती है 7। ठीक है, बैंक की विशिष्ट पहचान संख्या। ठीक है, टोटल इसके अंदर 7 होते हैं, इसके अंदर 11 होते हैं, इसके अंदर 9 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है IFSC के अंदर 11, MICR के अंदर 9 और MMID के अंदर 7 होते हैं।